नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको करवा चौथ की उन कहानियों में लेकर चलेंगे जो न सिर्फ सदियों से इस त्योहार का हिस्सा रही हैं, बल्कि हमारे दिलों में भी गहराई से बसी हैं। वीरवती, द्रौपदी, करवा और सावित्री की इन कहानियों में भक्ति, समर्पण और अडिग प्रेम की ऐसी बातें छिपी हैं जिन्हें सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इन कहानियों के अंत में हम आपके लिए एक खास संदेश भी लेकर आए हैं जो आपको और आपके प्रियजनों को जोड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको करवा चौथ का असली सार समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, वीरवती की कहानी। एक समय की बात है, एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी जिसका नाम वीरवती था। वह अपनी माँ की इकलौती बेटी थी और अपने 7 भाइयों के साथ रहती थी। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसकी पहली करवा चौथ आई। उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को मनाने का संकल्प लिया। व्रत के दिन वीरवती ने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा। उसे अपनी माँ से व्रत के नियम बताए गए थे, लेकिन उसके भाइयों ने उसे खाने के लालच में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे बहुत दिनों तक भूखा रखा। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, वीरवती की हालत खराब होती गई और आखिरकार वह बेहोश हो गई। उसके भाइयों ने उसे बचाने का एक चालाक तरीका निकाला। उन्होंने एक पेड़ पर एक शीशे का कांच रखा और चांद की रोशनी को उस पर डाला, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चांद निकला हो। वीरवती ने उसे देखकर सोचा कि चांद निकल आया है और उसने अपना उपवास तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, उसे अपने पति की मौत की खबर मिली। वीरवती का दिल टूट गया। वह दुख में रोने लगी और भगवान शिव और देवी पार्वती से प्रार्थना करने लगी। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती प्रकट हुईं और वीरवती को बताया कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने उसे उपवास के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर वह सच्चे मन से उपवास रखेगी तो उसका पति जीवित हो जाएगा। वीरवती ने फिर से व्रत रखने का संकल्प लिया। इस बार उसने पूरी निष्ठा से उपवास रखा और अंततः भगवान शिव की कृपा से उसके पति को फिर से जीवन मिल गया। इस तरह वीरवती की भक्ति और समर्पण ने उसे अपने पति की दीर्घायु दिलाई। दूसरी कहानी, द्रौपदी की कहानी। महाभारत की कथा में द्रौपदी का नाम सुनते ही एक अद्भुत प्रेम कहानी की तस्वीर सामने आती है। जब द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया तो उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं। एक दिन जब अर्जुन ने नीलगिरी पर्वत पर तपस्या की, तब द्रौपदी अपने पतियों के लिए चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा कि अर्जुन की अनुपस्थिति में उनके अन्य पति किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें भी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। यह व्रत न केवल पति की सुरक्षा के लिए था, बल्कि यह भी उनके लिए शक्ति और साहस लाने का साधन था। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की बात मानते हुए संकल्प लिया कि वह निर्जला उपवास रखेंगी। व्रत के दिन उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की और अपनी भक्ति में लीन हो गई। उनके समर्पण और भक्ति ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने अपने सभी संघर्षों का सामना किया और विजय प्राप्त की। द्रौपदी की भक्ति ने न केवल उनके पति को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें भी शक्ति और साहस प्रदान किया। तीसरी कहानी, करवा की कहानी। करवा एक अत्यंत समर्पित पत्नी थी। वह अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक दिन उसके पति को नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने अपने पति की इस स्थिति को देखकर घबराई और उनके जीवन को बचाने के लिए यमराज से प्रार्थना की। करवा ने अपनी पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए यमराज को बुलाया। यमराज उसकी भक्ति और साहस देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने करवा से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, मेरे पति को वापस दो और इस मगरमच्छ को दंडित करो।
यमराज ने उसकी प्रार्थना सुनकर मगरमच्छ को नरक में भेज दिया और उसके पति को वापस जीवन दान दिया। करवा की भक्ति और समर्पण ने उसे एक अद्वितीय पहचान दिलाई। इस तरह करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई, जिसमें महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। यह कहानी महिलाओं को यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। चौथी और आखिरी कहानी, सत्यवान और सावित्री की कहानी। सावित्री की कहानी भी करवा चौथ के महत्व को दर्शाती है। वह एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या थी जिसने सत्यवान से प्रेम विवाह किया। लेकिन जल्द ही सावित्री को पता चला कि उसके पति की मृत्यु का समय निकट है। यह जानकर वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सावित्री ने यमराज की विद्या से जादुई प्रेम को साबित करने का निर्णय लिया। जब सत्यवान का समय आया तो यमराज आए और उनके प्राण लेने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति के जीवन की याचना करने लगी। यमराज ने सावित्री की भक्ति और समर्पण को देखकर कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु तय है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। सावित्री ने यमराज से कहा, मैं अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। यमराज ने उनकी भक्ति और साहस को देखकर उन्हें यह वरदान दिया कि सत्यवान को जीवन मिलेगा। इससे सावित्री ने अपने पति को फिर से प्राप्त कर लिया और उनका प्रेम अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। हमें उम्मीद है कि ये कहानियाँ आपके दिल को छू गई होंगी और आपने करवा चौथ के त्योहार का असली अर्थ महसूस किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें